तो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रूपम देसी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और मैं भी बहुत अच्छे से हूँ। तो आप सोचेंगे ये इतना अंधेरा क्यों है? तो ये इतना अंधेरा इसलिए है कि मैं सुबह सुबह 5 पौने 5 के करीब मॉर्निंग वॉक पे जा रही थी। तो मैंने सोचा चलिए आज सुबह से ही अपना ब्लॉग यानी अपनी वीडियो स्टार्ट करती हूँ। और यहाँ पर जब मैं बोल रही थी तो पता नहीं क्यों सुबह मैंने सोचा सब सो रहे हैं क्या, तो मैं धीरे से बोली तो वो आवाज़ बिल्कुल ही धीमे हो गई, तो इसलिए आवाज़ नहीं आ पाई। और ये मैं यहाँ पर मैं आ गई हूँ मॉर्निंग वॉक के लिए। तो बस मैं ऐसे ही सामने सामने जाती रहती हूँ। सोचा आज आप लोगों को अपने साथ मॉर्निंग वॉक पे लेके चलती हूँ। और देखिए कि कितना अंधेरा है। और हाँ, आप सोचेंगे ये कैसी बनी हुई है। तो मैं सुबह सुबह मेकअप नहीं करती हूँ। मैं सो के उठ के खाली पानी से मुंह धुल के मैं मॉर्निंग वॉक पे चली जाती हूँ। ना ही मैं बाल खींचती हूँ, ना ही कोई मेकअप। मैं बस नहाने के बाद ही मैं जो करती हूँ, तो मैं नहाने के पहले मैं कभी भी जल्दी कोई मेकअप नहीं करती हूँ। तो ये देखिए इस समय रोड पे कितना सन्नाटा है और बस थोड़े ही लोग निकल रहे हैं क्योंकि इस समय सुबह के समय थोड़ी सी मौसम ठंडा हो जाता है। और अब मैं आ रही हूँ वापस। तो सोचा चलिए आप लोगों को अपने साथ ले गई थी तो वापस भी लेके आती हूँ। और देखिए जो लोग टहलने वाले होते हैं, जो लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं, वो बस वही लोग दिख रहे हैं, ज़्यादा कोई नहीं। अब मैं घर में आ गई हूँ। तो मॉर्निंग वॉक के बाद सारे काम करके झाड़ू पोछा कपड़े सब करके आज है नवरात्र का पहला दिन। तो चलिए फिर मैंने ये वाली साड़ी डाल ली है, पहनी है। और अब चलते हैं पूजा करने, फिर उसके बाद आगे का काम। तो चलिए आप भी चलिए मेरे साथ पूजा करने। तो चलिए नवरात्रों के पहले दिन माता रानी को तैयार कर देते हैं, उन्हें नए नए कपड़े पहना देते हैं। हाँ, मेरे यहाँ मूर्ति नहीं है, मेरे यहाँ ये फ़ोटो ही है। तो भगवान की चाहे फ़ोटो हो या मूर्ति हो, ऐसे उसको नहीं हटा सकते जब तक कहते हैं वो खंडित ना हो। इसलिए मैं अभी ये फ़ोटो से ही पूजा करती हूँ और मैं पूरे व्रत नहीं रहती हूँ। और क्योंकि मैं पूरे व्रत नहीं रह, इसलिए अब की बार से सोचा था, पर मुझे कुछ लोगों ने मना कर दिया कि इस साल 8 नवरात्र पड़ रहे हैं तो इस बार से मत रहो। आप देखेंगे नेक्स्ट टाइम। इस बार थोड़ा विचार बनाया था कि नहीं, मूड में आया था नहीं, रह लेते। चलिए फिर कोई बात नहीं, करते हैं पूजा। तो मैंने माता रानी को लहंगा चुन्नी पहना दिया है, रोली लगा दी है। और उसके बाद फिर उसमें मैंने उनके सिंदूर लगा के उन पे हार पहना के फूलों की, और फूल चढ़ा सब भगवानों में फिर फूल चढ़ाएंगे और फल चढ़ा के। और ये कटोरी में लगाया है बतासे का भोग। नॉर्मली वही पूजा जैसे आप लोग करते हैं वैसे ही मैंने भी करी है। शायद आप लोग मुझसे भी अच्छी करते हो, तो बताना अगर कोई कमी रह गई हो मेरी पूजा में। तो क्योंकि जब एक दूसरे से को बताएंगे तभी तो पता चलेगा। और उसके बाद मैंने जला दिए हैं दीपक। अब करूँगी आरती। चलिए फिर आप लोग भी करिए मेरे साथ आरती। तो अब मैं यहाँ पर आरती कर रही हूँ। बस इतने में ही, मेरे यहाँ कोई भगवान का अलग से मंदिर नहीं है, बस इतने में ही मेरे यहाँ भगवान की मूर्तियाँ हैं। तो फ़ोटो मूर्ति जो कहिए सब इतने में ही है। आरती करने के बाद अब मैं अब आरती का आचमन करके पहले ये भगवानों के ऊपर करूँगी, फिर खुद लूँगी। आप लोग कैसे करते हैं
बताइए। और ये मैंने बेटी को दिया और आप लोग भी आरती ले लीजिए। तो मेरी तो पूजा हो गई कंप्लीट और आप लोग भी आके शेरावाली से आशीर्वाद ले लीजिए। इस साल की नवरात्रि आप सबकी मन की मुरादें पूरी करे। माता रानी आप सबको के घर परिवार में खुशियाँ दे। जय माता दी। और ये देखिए, ये मैंने गमला लिया है अभी बाहर से ही, तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ। और ये गमला मैंने बाहर छज्जे में, छज्जा कहते हैं आप लोग शायद, बालकनी कहते हैं, वो रख दिया। ये सीमेंट वाला गमला है। ये देखिए, इसमें बाहर कुछ इस तरीके से डिजाइन है। पेंट एंट कुछ नहीं है इसमें, बस ऐसे ही बना हुआ है। तो मैं तो सब चीज़ करती हूँ, रेसिपी, व्लॉगिंग, व्लॉग का चैनल है तो आप लोगों के साथ तो शेयर करना बनता ही है। और इसके बाद फिर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी। सीधे शाम को मैं बच्चों को पपीता काट के दे रही थी, तो बगल में लड़की रहती है, ये मुझे भाभी बोलती है, वो आ गई थी तो मैं उससे बात कर रही थी। और ये मेरा बेटा मेरे पास बैठा है क्योंकि उसे पपीता खाना था इसलिए। और उसके बाद मैं यहाँ पर ही हमने सोचा चलिए यहीं पर अब कपड़े सारे फ़ोल्ड कर लेते हैं। सारे कपड़े फ़ोल्ड करके, क्योंकि अगर ये कपड़े एक बार छूट गए ना तो फिर कपड़े ऐसे ही रखे रहते हैं, फिर ये कपड़े 2-2, 3-3 दिन के हो जाते हैं। कपड़े फ़ोल्ड करने में आलस आता है, तो मैंने सोचा इनको ज़रूर कंप्लीट कर लेते हैं, इनको फ़ोल्ड कर लेते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा काम है। ये समेट दिया तो समझ लीजिए आधा काम समेट दिया। तो इसके साथ ही आप लोग बताइएगा, मैं आप लोगों से ऐसे ही वीडियो का मैं आप लोगों के साथ में ऐसे ही वीडियो का एंड कर रही हूँ। आप लोग भी सोचेंगे क्या बोल रही है, तो बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा मेरा आज का पूरे दिन का व्लॉग। मैं ज़्यादा आप लोगों से नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरे गांव से मेरी जेठानी आ गई थी, तो मैं उनके साथ में, नहीं तो मैं थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ में और शेयर करती। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो और मेरी आज का ये दिन भर का रूटीन थोड़ा अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। और हाँ, सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन का बटन है, जो आप लोग उसको दबाएंगे तो मेरे से आने वाले वीडियो सबसे पहले आप लोगों को दिखेंगे। तो इसलिए प्लीज़ और मेरे चैनल पे कमेंट करिए, और बस कमेंट करिए, लाइक करिए, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, और जो कमी हो वो बताइए। बाय बाय।